इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फ्यूचर है। जहां पेट्रोल के भाव आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं, वही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। भारत में भी हर एक ब्रांड कम से कम एक इलेक्ट्रिक कार या फिर एक इलेक्ट्रिक बाइक जो हम जैसे यूजर से उनकी खिदमत में पेश करने की होड़ में लगा हुआ है। लेकिन फिर भी पेट्रोल या डीजल व्हीकल्स ही ज़्यादा जो है वो बेची जाती है, बिकॉज ऑफ हम जैसे आम यूजर्स, नॉर्मल यूजर्स उन्हीं को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ऐसा भला क्यों, या फिर कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है? क्योंकि कई दिनों से मुझे आए दिन कमेंट्स पे कमेंट्स और सवाल पे सवाल पूछे जा रहे थे मेरे प्यारे व्यूवर्स जो सब्सक्राइबर्स से उनकी ओर से। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेटर है या फिर जो आपका पेट्रोल या फिर डीजल व्हीकल है वो बेटर है। कॉस्ट ऑफ रनिंग किसकी ज़्यादा है, कई सारे एस्पेक्ट से हम बात करने वाले हैं। अब इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्कूटर्स रिलेटेड बात बताने वाला हूं, यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए ज़्यादा बेहतर है या फिर आपके लिए पेट्रोल स्कूटर ज़्यादा बेहतर साबित हो सकती है। आइए जानते हैं, बने रहे मेरे साथ। मैं हूं चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। सबसे पहला अगर पॉइंट मेरा रहेगा तो वो है स्पीड एंड पावर से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक स्कूटर में पावर तो कम मिलती है, साथ ही साथ स्पीड भी कम मिलता है, जो कि पेट्रोल जो स्कूटर होती है उसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे इंजन लगा है और यहाँ पे मोटर लगी हुई है, यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में मोटर लगी होती है। मैक्सिमम इनका स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर का 50, 55, 60 तक हो सकता है। अब जो हाई एंड सेगमेंट की गाड़ी आ रही है, यानी कि जो स्पोर्ट सेगमेंट में इलेक्ट्रिक बाइक्स आती है, उनमें कहीं ना कहीं आपको 80, 90 तक का स्पीड देखने को मिल जाता है। लेकिन मैं स्कूटर्स की बात कर रहा हूं तो इसमें आपको ज़्यादा स्पीड नहीं देखने को मिलता है। जबकि पेट्रोल वाली गाड़ी में टॉर्क आप मैनेज कर सकते हो, जो पावर है वो अच्छी खासी मिल जाती है, जिसको आप 80, 90 प्लस किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पर भगा सकते हो। अब जो दूसरा पॉइंट आता है वो है रनिंग कॉस्ट। अब देखो, यहाँ पे रनिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि माइलेज और लॉन्ग टाइम का मेंटेनेंस, इस पर भी हम बात करने वाले हैं आगे। तो पहले अगर मैं माइलेज की बात करूं तो इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको ज़्यादा मिलता है। पेट्रोल जो है वो महंगा है आपको CS, लेकिन मान लो आपको 100 किलोमीटर तक जो है गाड़ी चलानी है, आपकी गाड़ी में एवरेज अगर मतलब माइलेज अगर 35 या फिर 40 किलोमीटर पर लीटर का मिल रहा है, अगर आपकी जो पेट्रोल व्हीकल है, पेट्रोल व्हीकल में आपको कम से कम 200 से लेकर 250 तक का पेट्रोल डालना पड़ेगा, तब जाकर आप 100 किलोमीटर की दूरी तय कर पाओगे। लेकिन यही कैलकुलेशन अगर इधर कर लिया जाए, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल में कर लिया जाए, तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो 5 रुपीज़ या फिर 7 रुपीज़ पर यूनिट होती है। आपकी बैटरी चार्ज कराने के लिए 100 रुपये काफ़ी है मेरे हिसाब से। तो 100 किलोमीटर तक 100 रुपये में इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको पहुंचा रही है, जबकि इसी के एग्जैक्ट उल्टा आप अगर पेट्रोल व्हीकल की बात करें तो वो 250 रुपये लगभग लग जाते हैं। तो ये है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा आपको लगता है इलेक्ट्रिक स्कूटर के मुकाबले। इसी के अलावा अगर रेंज की बात कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगी आपके लिए पेट्रोल व्हीकल। ऐसा इसलिए पेट्रोल स्कूटर, क्योंकि मान लो आपको 200, 250 या फिर 300, 400 किलोमीटर ऐसी कुछ रनिंग करनी है, लंबी दूरी तय करनी है, तो ऐसे में आपको जो बैटरी की कैपेसिटी है इलेक्ट्रिक स्कूटर की, वो कम से कम इतनी ज़्यादा नहीं होगी, 80, 90 ऐसे किलोमीटर तक मिलती है। 100 किलोमीटर तक मैक्सिमम मिलती रहेगी। उसके बाद फिर आपको बैटरी वापस चार्ज करनी पड़ेगी। फास्ट चार्जर अभी तक इसमें अवेलेबल नहीं है कि 10 मिनट में फुल चार्ज कर दे या फिर 15 मिनट में फुल चार्ज कर दे। है भी तो वो ऐसा है कि चार्जिंग स्टेशन जगह जगह पे नहीं है, जबकि पेट्रोल पंप्स बिल्कुल आपको हर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हाईवेज पर देखने को मिल जाएगा। वैसा इलेक्ट्रिक स्टेशंस नहीं है। तो एक बार चार्ज करने के बाद यहाँ पे लिमिटेशंस आ जाती है लॉन्ग राइड के दौरान, तो आप इलेक्ट्रिक स्कूटर का यूज नहीं कर सकते वहाँ पे। पेट्रोल व्हीकल एक बार फिल कर दिया तो आप वापस से खाली होने पे 5 मिनट के अंदर अंदर पेट्रोल भरवा करके वापस से चल सकते हो। तो ये भी एक बेनिफिट जो आपको पेट्रोल व्हीकल है दे रही है। हाँ, अगर फ्यूचर में ऐसा हो जाता है कि आपको जगह जगह पे जैसे पेट्रोल पंप से वहीं पे अगर इलेक्ट्रिक का स्टेशंस जो है अवेलेबल हो जाता है, जिसमें आप फटाक से चार्जिंग भी कर सकते हो, फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी है, मतलब 5 मिनट चार्जिंग लगाओ तो आपको कम से कम 50-70 किलोमीटर तक की आपकी गाड़ी चल सकती है। ऐसा अगर कुछ हो जाता है तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रेफर किया जा सकता है, लेकिन आज की तारीख में यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है। इसके अलावा अगर मेंटेनेंस कॉस्ट की बात कर ली जाए तो इलेक्ट्रिक का जो बैटरी होता है वो थोड़ा महंगा होता है, मतलब इसमें लिथियम आयन बैटरी लगाई गई होती है। और वही अगर आप पेट्रोल वाली गाड़ी को मेंटेनेंस कराने जाते हो
तो उसमें क्या होता है कि आपको महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में ऐसे खर्चे आते रहते हैं, बार बार तो नहीं आता है। फिर भी कुछ स्पेयर पार्ट वगैरह चेंज करना पड़ा तो वो वाला खर्चा अलग से आता है। लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर का ऐसा होता है कि इसमें पहली चीज़ मोटर होती है, बहुत ही ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं होता है, मोटर होती है एक, और उसके बाद फिर बैटरी होती है। लेकिन ये जल्दी ख़राब तो नहीं होती, लेकिन मान लो इन केस ख़राब हो गई तो आपके आस पड़ोस में अगर उसका सर्विस सेंटर नहीं है तो आपको उतना दूर जहाँ पे सर्विस सेंटर है, इसका पर्टिकुलर ऑथराइज सर्विस सेंटर इलेक्ट्रिक स्कूटर का, वहाँ तक जाना पड़ेगा, वो खर्चा अलग से। उसके बाद जब भी बैटरी आपको एक्सचेंज करानी पड़ेगी, चेंज करानी पड़ेगी, मान लो खराब हो जाती है या फिर कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, तो उस बैटरी की कीमत आपके पेट्रोल व्हीकल के सालाना मेंटेनेंस से ज़्यादा आता है। तो ये भी इसमें एक नुकसान है आज की डेट में। हालांकि फ्यूचर में ये अपग्रेड होने वाला है, ये बदलने वाली है सिचुएशन, लेकिन आज तो हाल फिलहाल देखा जाए तो यही है। तो अब ऐसा है कि यहाँ पर भी आपको पेट्रोल स्कूटर ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है, जबकि इसका किसी भी लोकल गैरेज के पास आप जो है मैकेनिक के पास इलाज करा सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर का इलाज किसी भी तरह के लोकल मैकेनिक के पास नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक दिक्कतें वाली बात यहाँ पे आ जाती है। साथ ही मेंटेनेंस रिलेटेड ही एक चीज़ है, अगर कोई स्पेयर पार्ट आपका खराब हो जाता है, मान लो मेरे पास एक्टिवा है जो पेट्रोल से चलती है और किसी के पास बजाज का चेतक है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो अगर उसका कोई स्पेयर पार्ट खराब हो जाए तो वो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होगा। जबकि एक्टिवा का, आपको एक्टिवा मतलब सिर्फ नाम ले रहा हूँ मैं, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल बस ये समझ लो आप, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो XYZ पेट्रोल वाली गाड़ी जो है उसका स्पेयर पार्ट आपको जगह जगह अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत पहले से चलती आ रही है। कोई भी स्कूटर हो XYZ, तो लोकल मैकेनिक भी आसानी से उसे दे देगा, एक्सचेंज भी कर देगा। लेकिन वहीं अगर मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करूं तो वहां पे ये शायद अवेलेबल ना हो पाए, शायद अवेलेबल भी हो जाए, लेकिन स्ट्रॉन्ग चांसेस यही है कि आपको सीधा का सीधा सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा, वहां से ही उसका जो है रिपेयरिंग करवाना पड़ेगा, चाहे वो छोटा सा ही स्पेयर पार्ट क्यों ना हो। ये भी एक दिक्कतें वाली बात है आज की डेट में इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए। और वही यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन दिया जाता है, चाह कर भी किक का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, फ्यूचर में शायद ये लग भी जाए, लेकिन आज की डेट में तो नहीं है। लेकिन अगर आप पेट्रोल स्कूटर देखोगे तो उसमें किक का भी ऑप्शन मिलता है और साथ ही सेल्फ स्टार्ट का भी ऑप्शन मिलता है। तो ऐसा होता है। वैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर में सर्दियों के दिनों में भी इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, लेकिन इनके इस बारिश के दिनों में कुछ हुआ और स्टार्ट नहीं हो रही है तो वहाँ पे उसे स्टार्ट करने में दिक्कतें आ सकती है। जबकि आप अगर सेल्फ स्टार्ट से जो पेट्रोल वाली स्कूटर है वो नहीं हो रही है तो फिर आप किक मार के उसे स्टार्ट कर सकते हो, जो इसमें एक बेनिफिट है। अब देखो ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आज की डेट में पेट्रोल व्हीकल के हैं और इसलिए मैंने शुरू में कहा कि पेट्रोल व्हीकल आज की डेट में ज़्यादा खरीदी जा रही है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना नहीं चाहिए, इसके लिए भी मैं बात करूंगा आगे। पहले एक और पॉइंट है जिसकी मैं बात कर लेता हूं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है पॉल्यूशन। इलेक्ट्रिक स्कूटर लाने का मकसद यही है कि जो इंडिया है वो ग्रीन हो, इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया, जिसमें पोल्यूशन बिल्कुल पोल्यूशन फ्री हो जाए, पोल्यूशन नाम की कोई चीज़ ही ना हो। और वो सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल होगा जब पूरे इंडिया में या फिर पूरे दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाना शुरू हो जाएंगे। पेट्रोल आज है कल नहीं है, पता नहीं, दिन ब दिन उसका जो है कंजम्पशन बढ़ रहा है, भाव जैसे मैंने बताया आसमान छू रहे हैं। तो ये एक लिमिटेड साधन है, संपत्ति है, वो आज नहीं तो कल खत्म होने ही वाली है। पेट्रोल जैसे पानी है वो खत्म हो सकता है, वैसे पेट्रोल है तो पेट्रोल एक ना एक दिन खत्म होने वाली चीज़ है। जबकि इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, उसे पेट्रोल नहीं बनाया जा सकता। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर बनाई जा सकती है तो यूज़ भी उसका जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है। ग्रीनरी हर जगह जो है वो रहेगी, पोल्यूशन फ्री जो है हमारा एटमॉस्फेयर रहेगा, जिस वजह से पॉपुलर हो रही है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। और वही मेरा आखिरी पॉइंट प्राइस से रिलेटेड भी आ जाता है। तो प्राइस ऐसा है कि आज की डेट में तो आपको दोनों की प्राइस लगभग सिमिलर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट पेट्रोल व्हीकल के मुकाबले इलेक्ट्रिक व्हीकल की थोड़ी सी ज़्यादा जो है प्राइस देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए है, वैसे गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी देती है, जो है थोड़ा प्राइस वगैरह कम हो जाती है उससे। उसके अलावा कई तरह के टैक्सेस से भी छूट आपको मिल जाती है। तो ऑन रोड अगर देखा जाए तो दोनों की प्राइस लगभग सिमिलर आती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर को बनाने में थोड़ा खर्चा भी लगता है। लिथियम आयन बैटरी जो है वो हमें कहीं से मंगवानी पड़ती है, जहाँ से ये कोरोना आया हुआ है, और भी कई सारे देशों से हमें मंगवानी पड़ती है। तो इस वजह से ये थोड़ी महंगी हो जाती है। बाकी जो इलेक्ट्रिक पेट्रोल व्हीकल है उसमें कुछ स्पेयर पार्ट इंडिया में ही बनते हैं। इनफैक्ट कुछ गाड़ियाँ तो पूरी की पूरी इंडिया में ही जो है मैन्युफैक्चर होती है, असेंबल होती है। इस वजह से पेट्रोल के व्हीकल्स की कीमतें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम भी देखने को मिलती है। अब देखो ऐसा है, मोरल की बात कर ली जाए तो आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। मैंने कई सारे पॉइंट्स बताए, हर एक एस्पेक्ट से आपको बताया।
मेरे हिसाब से अगर आपका यूज सिर्फ सिटी में होता है, आप कहीं लंबी दूरी तय नहीं करते हो, आपको मतलब सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा 40, 45, 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर ही चला जाता है, उससे ऊपर नहीं चला जाता है। इस तरह का अगर आपका यूज़ है तो डेफिनेटली आपके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर बेहतर है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने कहा आपको पेट्रोल के मुकाबले जो पर यूनिट का कॉस्ट है वो कम आता है, यानी कि सस्ती पड़ती है थोड़ी सी। एक बार पैसा डालो, बाद में पेट्रोल में पैसे बचा लो, वो चीज़ होती है। अगर आपका अक्सर लंबी दूरी पे जाना होता है, कम से कम 200-250 किलोमीटर अक्सर जाना होता है, कभी कभी ही सही लेकिन जाना होता है, तो ऐसे में आपको फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर मैं कहूँगा बिल्कुल फायदे का सौदा नहीं होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। स्कूटर्स के ऊपर मैंने बाइक का भी एक वीडियो बना रखा है और साथ ही साथ कार्स के लिए भी कुछ अलग पॉइंट्स है जो निकाल के रखे हैं। उन सभी वीडियो को देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवाल आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।